नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कैबिनेट विस्तार नहीं होने पर तेजस्वी ने कसा तंज। भाजपा जेडीयू की आपसी लड़ाई में बिहार का नुकसान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पार्टी मीटिंग में नीतीश कुमार का तंज। बिहार चुनाव में पता नहीं चला कि कौन साथ है और कौन दुश्मन है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान भाजपा में घमासान, दो गुट में बटी पार्टी। वसुंधरा राजे समर्थकों की मांग बनी पार्टी में फूट की वजह। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कैबिनेट विस्तार नहीं होने पर तेजस्वी ने कसा तंज। भाजपा जेडीयू की आपसी लड़ाई में बिहार का नुकसान। जी हां दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा जेडीयू की आपसी लड़ाई में नुकसान बिहार की जनता का हो रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि मंत्रिमंडल बनाना किसका काम है, राज्यपाल किसकी सिफारिश पर नियुक्ति करते हैं। दोहराया कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एनडीए सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, मगर यह रोजगार कैसे और कब मिलेगा इसका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार बने काफी समय होने के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार न होने के कारण सरकार का काम पूरी तरह से बाधित हो रहा है। धन्यवाद यात्रा से जुड़े सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी इसकी तिथि फाइनल नहीं हुई है, मकर संक्रांति के बाद पार्टी के नेता मिलकर इसे तय करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बारे में कहा कि उन्हें नए साल की बधाई देने गए थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पार्टी मीटिंग में नीतीश कुमार का तंज। बिहार चुनाव में पता नहीं चला कि कौन साथ है और कौन नहीं। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जेडीयू को कम सीट हारने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एनडीए में सब कुछ 5 महीने पहले तय होना चाहिए था, लेकिन कोरोना के कारण समय कम हो गया। इतना कम समय था कि पता ही नहीं चला कि कौन साथ दे रहा है और कौन विरोध कर रहा है। शनिवार को जेडीयू की राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के समय शाम में जब पार्टी ऑफिस लौट कर आते थे तभी संदेह पैदा हो गया था। कहा कि वर्ष 2019 में पार्टी का सदस्यता अभियान चला, बूथ स्तर तक कमेटी बनी, ट्रेनिंग दी गई, सबको बुला बुलाकर हम मिले, लेकिन फरवरी में जब हमने नेताओं की बैठक की तो हमें शक हो गया था। हमने इतना काम किया, पार्टी के साथी जानते थे, लेकिन चीजें नीचे तक नहीं पहुंची। 11 मुस्लिम को टिकट दिया, इतनी महिलाओं को टिकट दिया, ऐसा तो किसी ने नहीं किया, लेकिन इसका इम्पैक्ट नीचे नहीं गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान भाजपा में जबरदस्त घमासान। वसुंधरा राजे समर्थकों की मांग बनी भाजपा में फूट की वजह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान भाजपा में एक बार फिर से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर घमासान मचा है। वसुंधरा राजे समर्थक और विरोधी आमने सामने हैं। वसुंधरा राजे समर्थकों ने एक बार फिर भाजपा से मांग की है कि वसुंधरा राजे को राजस्थान में भाजपा का चेहरा बनाया जाए। राजे समर्थक और बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने दावा किया है कि राजे ही राजस्थान में बीजेपी का लोकप्रिय चेहरा है। राजे को 2023 में विधानसभा चुनाव समेत सभी चुनाव में पार्टी का चेहरा बनाकर जनता के बीच जाएंगे तो पार्टी के जीतने की संभावना होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में फूट की खबरें सामने आ रही हैं। 2 गुट में बट चुकी है पार्टी, जिसके बाद राजस्थान में भाजपा का भविष्य धूमिल नजर आ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े किसान। जी हां दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस ने शुरू किया ये बेहद बड़ा अभियान। केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले 46 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वो मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार इसे किसानों के लिए हितकारी बता रही है। वह बातचीत के माध्यम से गतिरोध को सुलझाना चाह रही है। दोनों पक्षों के बीच अब तक 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन
लेकिन अभी तक कुछ खास नहीं हाथ लगा है। 15 जनवरी को एक बार फिर बातचीत होनी है। मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। 11 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। इस बीच कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी ने 15 जनवरी को किसान अधिकार दिवस मनाने का भी फैसला किया है। इस दौरान सभी राज्यों की राजधानियों में जन आंदोलन होगा और राजभवन को घेराव होगा। और भारतीय युवा कांग्रेस ने शनिवार को नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक देशव्यापी अभियान एक मुट्ठी मिट्टी शहीदों के नाम शुरू किया। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के अनुसार इस अभियान के तहत विरोध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों के गांव से मिट्टी इकट्ठा की जाएगी और उससे भारत का नक्शा बनाया जाएगा। श्रीनिवास बीबी ने इस जानकारी देते हुए कहा कि इस अभियान के तहत भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शहीद किसानों के गांव में भेजा जाएगा। वह यहां से मुट्ठी भर मिट्टी इकट्ठा करेंगे और उसे नई दिल्ली स्थित भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यालय ले आएंगे। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दावा किया कि नए कृषि कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक कुल 60 किसानों ने अपनी जान गंवाई है। सरकार की आलोचना करते हुए श्रीनिवास ने कहा कि सरकार गूंगी, बहरी और तानाशाह हो गई है। श्रीनिवास ने इस दौरान कहा कि अहिंसक और लोकतांत्रिक माध्यम से किसान इस चिलचिलाती ठंड में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उन पर आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सरकार के तानाशाही रवैये को दिखाता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पुलिस ने किसान को धमकाया। रैली के दौरान पुलिस ने किसान नेता को छज्जा गिराने की दी धमकी। जी हां दोस्तों, किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस महकमे के अधिकारी ने किसान नेता को धमकी दे डाली। रैली के दौरान आग बबूला, शहर कोतवाल और सीओ सिटी ने प्रदर्शन न खत्म करने पर किसान नेता को धमकाया और उसका छज्जा गिराने की भी धमकी दे डाली। पुलिस के इस रवैये से नाराज किसान उग्र हो गए और हंगामा प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। अधिकारियों के मान मनोबल के बाद किसानों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपकर अपना प्रदर्शन खत्म किया। पुलिस के रवैये के वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने पूरे मामले की जांच एडिशनल एसपी उत्तरी को सौंप दिया। सड़क पर उतरे किसान। जी हां दोस्तों, इस प्रदर्शन के दौरान जब किसान सड़कों पर आ गए तो किसान नेता भूपेंद्र सिंह सिद्धू से पुलिस की नोकझोंक भी हो गई। इस नोकझोंक के दौरान पुलिस के अधिकारी आग बबूला हो गए। शहर कोतवाल तेज प्रताप सिंह और सीओ सिटी पीयूष कुमार ने किसान नेता को धमकाना शुरू कर दिया और यह भी कह डाला कि अगर किसान सड़कों से नहीं हटे तो तुम्हारा छज्जा तक गिरवा दूंगा। शहर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप के समीप का है। यहां प्रदेश व्यापी किसान आंदोलन के तहत सीतापुर के विभिन्न हिस्सों से किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल होने आए थे। किसान कानून वापस लेने की यहां पर किसानों ने मांग रखी हुई है। इस रैली को रोकने और रैली से आम जनता को परेशानी ना होने के चलते जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया था और बैरिकेडिंग पर किसानों को एक फील्ड तक ही सीमित रखने का प्लान तैयार किया था। हजारों की संख्या में एकत्रित किसान ने रैली निकालकर हंगामी प्रदर्शन किया और किसान बिल विरोधी जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान किसानों ने किसान कानून को किसान विरोधी बताते हुए कानून को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को भी सौंप दिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को दी नसीहत। कहा, अब भी वक्त है मोदी जी, पूंजीपतियों का साथ छोड़ दें, अन्नदाताओं के साथ आ जाएं। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 46 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसानों की मांग को लेकर फिर हमला करते हुए रविवार को कहा कि पीएम मोदी को वक्त रहते अपने पूंजीपति मित्रों के लिए नहीं बल्कि किसानों के हित में काम करना चाहिए। राहुल ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है और सरकार को उनकी हर बात सुननी चाहिए। इस दिशा में काम करने का अब भी वक्त है, इसीलिए मोदी सरकार को उनकी मांग पर विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि अब भी वक्त है मोदी जी, पूंजीपतियों का साथ छोड़कर अन्नदाताओं का साथ दीजिए। इसके साथ ही उन्होंने संसद में अपने भाषण का एक पुराना वीडियो शेयर किया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों की जमीन की जो कीमत है वो तेजी से बढ़ रही है और आपके जो कॉरपोरेट दोस्त हैं वो उस जमीन को छीनना चाहते हैं और आप क्या कर रहे हो, एक तरफ से किसान को और मजदूर को कमज़ोर कर रहे हो, उसके साथ जब किसान कमज़ोर होगा, खड़ा नहीं होगा अपने पैरों पर, तब आप उन पर अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव पीएम संघ बैठक से पहले ममता बनर्जी का बड़ा दाव, किया ऐलान, मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने को कर रहे इंतजाम। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस वैक्सीन की वितरण व्यवस्था पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में सभी सीएम से चर्चा करने के बाद वैक्सीन को मुफ्त करने का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पहले ही राज्य में फ्री वैक्सीन का ऐलान कर दिया है। ममता ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने की योजना तैयार कर रही है। इससे पहले बिहार और केरल समेत कई राज्यों के सीएम मुफ्त वैक्सीनेशन की घोषणा कर चुके हैं। यहां तक कि वैक्सीन के ड्राई रन की समीक्षा के दौरान देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा था कि वैक्सीन मुफ्त होगी। सरकार की तरफ से पहले ही कहा गया था कि पीएम मोदी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इससे पहले शनिवार को उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों के साथ साथ देश के कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए हाई लेवल बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।